नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और ये DY चंद्रचूड़ जी से भी रिलेटेड है। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो चीज़ हम देखेंगे। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कार्यकाल में अपना अंतिम कार्य दिवस पूरा किया। मतलब इन्होंने अपना अंतिम कार्य दिवस पूरा किए। कल सेवानिवृत्त होंगे, मतलब ये 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे DY चंद्रचूड़। इसके बाद कौन आएगा ये भी हम देखेंगे। अगला CGI अब कौन होंगे सुप्रीम कोर्ट में? जी, CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका कुछ नियम रूल क्राइटेरिया है और ये होना बहुत जरूरी है और इसका भी एक एज लिमिट है 65 ईयर। उसके बाद हमेशा ये बदलते रहते हैं। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद कुछ भी क्राइटेरिया कंप्लीट होती है उसके बाद CGI बदल जाते हैं। तो देखते हैं अभी तक जो अपने CGI साहब थे वो DY चंद्रचूड़ जी हैं, ये वाले, और आगे जो होंगे वो हम देखेंगे कि कौन होंगे। चंद्रचूड़ जी का अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट में, जी CGI पद पे इनका अंतिम दिन होगा। उसके बाद कल ये रिटायरमेंट ले लेंगे, इनका धूमधाम से विदाई होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पोस्ट से। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कार्यकाल में अपना अंतिम कार्य दिवस पूरा किया। अब कल सेवानिवृत्त होंगे। जी, ये कल सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इनके लिए क्या आता है। आगे अब हम आर्टिकल देख लेते हैं फटाफट बिना समय गंवाए। और दोस्त, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचती रहे और ऐसा इंफॉर्मेशन मैं जब भी लाऊं तो आप लोग इसे एंजॉय करें। वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को अपने अंतिम कार्य घंटों को सुबह के समय में निर्णय और मामलों में से भरा हुआ तथा दोपहर में न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में अपने 8 वर्षों के कार्यकाल को याद किया। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में 8 वर्ष से कार्यकाल कर रहे थे। उस सब चीज को किस पोस्ट से शुरू किए, कहां तक गए, इन्होंने सारे को याद किया और एक एक चीज को बताया। वे 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए वकीलों की कतारों से खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में अपने संक्षिप्त संबोधन में मुख्य न्यायाधीश ने अपने उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी, अब CGI कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नए वाले हैं वो संजीव खन्ना जी हैं। ये आपका करंट अफेयर है और आपको याद होना चाहिए कि अब DY चंद्रचूड़ हमें नहीं बताना है। संजीव खन्ना जी के साथ न्यायाधीशों को जोड़े थोड़े समय के पक्षी का, मतलब इन्होंने क्या बोला कि जो न्यायाधीश के हैं ये थोड़े समय के लिए पक्षी बोला उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने निजी और सार्वजनिक जीवन को जांच के लिए खोल दिया, अक्सर ट्रोल होने की कीमत पर, क्योंकि उनका मानना था कि सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। मतलब बोले कि सूर्य का प्रकाश जो है सबसे अच्छा कीटाणुनाशक है। और इन्होंने जो भी इनको ट्रोल किया जाता था, कभी मोदी जी इनके यहाँ पहुंच गए थे गणेश पूजा पे, तो उसमें बहुत ज्यादा ट्रोल हुए थे और बातों में होते हैं रहते हैं और बड़े नाम फेम है तो होना लाजिमी है। तो इसीलिए इन्होंने ये डायलॉग बोला कि क्या है, थोड़े समय के लिए क्या पक्षी हैं, आज आए कल उड़ गए, आज बैठे हैं कल उड़ जाएंगे, कहने का यह मतलब है। और बोले कि कोई भी जीवाणु कीटाणु हो उसको मारने के लिए सूर्य की रोशनी बहुत अच्छी होती है, मतलब इसको खुले आसमान में छोड़ देना चाहिए, इसको कैद करके नहीं रखना चाहिए, कहने का इनका ये मतलब है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित विदाई समारोह में भाषण देते हुए मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, अब आप अपने जीवन को सार्वजनिक ज्ञान के लिए उजागर करते हैं। मतलब ये अपने आप को सार्वजनिक जीवन के ज्ञान के लिए उजागर करते हैं। जो देखिए, कुछ पद पोस्ट की मर्यादा होती है, वहां बैठ के आप उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, नहीं कर सकते। जिस पद पे ये बैठे हुए थे बहुत बड़ी पोस्ट है इंडिया की, इसके लिए बातें बोली गई और इसके बाद आप ये सब कुछ जान सकते हैं, सही हर जगह जा सकते हैं, हर लोग से मिल सकते हैं, कोई टिप्पणियां नहीं हो सकती जो आप खुद को आलोचना के लिए भी उजागर करते हैं।
अब इसके बाद किसी सीएम पीएम किसी भी उद्योगपति से मिले, अपने यहाँ पूजा में बुलाएं, इनके पर अब कोई टिप्पणी नहीं होगी, कहने का यह मतलब है। खासकर आज के सोशल मीडिया के युग में ऐसा ही हो मतलब सोशल मीडिया का आप तो पावर देख ही रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इस बात का लगता है इनको भी आघात पहुंची है, इसीलिए उस चीज को इन्होंने अभी ताजा ताजा था तो इन्होंने जल्दी इसमें कोट कर लिया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों को जो चीज प्रभावित करती है वह यह है कि उनके निर्णयों का आम नागरिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बोल रहे हैं कि जो भी जज हैं, जो भी न्यायाधीश हैं, उनका किस चीज पे प्रभाव पड़ता है कि वो जो भी फैसला सुनाए हैं वो फैसला सामान्य नागरिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, नागरिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आम नागरिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पे इसका बहुत बड़ा फोकस होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश केंद्रीय न्यायालय है, मतलब इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है वो सेंट्रल कोर्ट है, चीफ जस्टिस सेंट्रल कोर्ट है। इस ढांचे में सुधार की जरूरत है। जी, जो ढांचा बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, इसमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। देखते हैं ये किस सुधार की क्या बातें कर रहे हैं, आगे शायद कुछ देखने को हमको मिले इनके रिटायरमेंट के बाद जो भी बातें आए, अभी तो ये खुल के नहीं बता सकते। सीजीआई ने कॉलेजियम के भीतर किसी भी तरह की कटुता से इनकार किया। मतलब देखिए वहां पे थोड़ा सा जो सीजीआई बनता है उसका थोड़ा अलग नियम रूल है, कभी फुर्सत मिला तो मैं इस पे अच्छे से बात करूंगा, लेकिन इसको कॉलेजियम बोलते हैं, जो कि एक चयन करने की प्रक्रिया है। इसको बोले कि ये जो कटुता है इसको इन्होंने इनकार किया कि ऐसा कोई गलत नहीं, सब सही है। बैठकें सौहार्दपूर्ण रही। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, हमने कभी इस तथ्य को नहीं भुलाया कि हम यहाँ व्यक्तिगत एजेंडे के साथ काम नहीं कर रहे हैं। इनका कहने का मतलब कि यहाँ हमने कभी ये नहीं भुला दिया कि हम यहाँ व्यक्तिगत एजेंडे से मतलब अपने एजेंडा से काम कर रहे हैं। हम न्याय के लिए बैठे हैं तो हम न्याय से काम करेंगे, क्या सही क्या गलत इसका हम खोजने का कोशिश करेंगे। हम किसी एक पक्ष को फैसला नहीं देंगे, ये चीज हम भूलते नहीं है, कभी नहीं भूलते। ये सारे जज को अपने फेवर में लेते हुए बोला, किसी पे उंगली नहीं उठाए। हम संस्थान के हितों की सेवा करने के लिए यहाँ हैं और सेवा करते रहेंगे, ऐसा इनका कहना था। इसका मतलब जो बीत गया, जो आने वाला है, सबको इन्होंने सही बताया और आगे सब सही होगा और इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। अगर ऐसा लगता है, उम्मीद है तो कभी किया जाएगा, अभी तो सब कुछ सही है। आगे देखते हैं रिटायरमेंट के बाद इनका क्या बयान आता है। अभी ये आर्टिकल इतना ही था। थैंक यू दोस्त। चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।